जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के। जहाँ तक हम परसेंटेज में कराए थे उसी का आगे आज आपको हम बताएंगे। और एक अलग टाइप है, अपने आप में ये एक अलग टाइप है। बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे आपको। जो क्वेश्चन बनेगा उसी से एसएससी जीडी का बैच रहता है, परमवीर बैच। मगर आपको अगर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा आप। सीजीएल के क्वेश्चन आपको हम कराते हैं एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले जो नया जो जुड़ते हैं या फेसबुक पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। हम एक अलग टाइप बता रहे हैं, अभी देख लीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, पहले हम आपको बेसिक, फिर आपको समझ में आएगा क्या बताना चाह रहे हैं हम। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? खर्च, सेविंग मतलब बचत, इनकम मतलब आय। नहीं होता है खर्च और बचत, आय। ये तो आप तो समझ में आ गया होगा। और जिन्हें 100 रुपया आप कमाए, अगर 70 रुपया खर्च किए तो पक्का है कि 30 रुपया बचाए होंगे। यही ना होता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं सेविंग, इसको बोलते हैं इनकम। ठीक ना? तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है। अगर हमको खर्च दिया रहेगा, कोई 7 रुपया खर्च करता है और 3 रुपया बचत करता है, तो आय कितना है? 10 नहीं हुआ सीधा। अगर कोई बोल दे कि 10 रुपया खर्च करता है, 10 रुपया इनकम है, यहाँ लिख देते हैं। देख लीजिए, एक दो बार देख लीजिएगा ना। जैसे कोई बोल दे कि इनकम जो है ना इसका 10 रुपया है, और सेविंग मतलब खर्च थी, बचत जो है इसका 3 रुपया है। तो अगर हमसे पूछ देते खर्च कितना है, 7 है ना। कुछ सोचना है इसमें। क्या होता है? खर्च प्लस बचत बराबर आय होता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। ठीक ना? तो यहाँ से हम एक एक करके क्वेश्चन अभी बताएंगे, तब कुछ समझ में आएगा। कुछ ज़्यादा ही इसमें डाला गया है। एक नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, फिर बातचीत होते रहेगा बीच में। एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे भोजपुरी गाना पर। आज बेहतरीन गाना निकल रहा है भोजपुरी का। अभी सुने हैं आप गाना? एगो जो गाना निकला है, नाच रे कजली, कजलबी कौन सी है? माही मनीषा। ये गाना सुने हैं आप? जितना रील देखते हैं आजकल यही गाना पर बना है। एगो और पतरकी नहीं ना, एगो नहीं है, पता नहीं, कमर बारे पातर और इस टाइप का कुछ नहीं है। एगो गाना अभी चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। रतन का व्यय और बचत का अनुपात है। उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत। चलिए देख लीजिए, एक क्वेश्चन बताते हैं, इस पर सेम यही क्वेश्चन रहेगा आगे। क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर का मान दे रखा है। अभी तो बता दिया आपको एक्सपेंडिचर क्या होता है। अभी क्या होता है एक्सपेंडिचर? मतलब खर्च। ये होता है इनकम, होता है ना। खर्च प्लस बचत बराबर आय। तो देख क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया बचत करता है, तो आय कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये नहीं बोला है? अगर कोई 5 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है, तो आय कितना होगा? 6 होगा। तो उसी में है कि हमसे क्वेश्चन में दिया है कि उसका वेतन का 25% बढ़ा दिया जाए। वेतन का 25% बढ़ा दिया जाए और बचत का 15%, तो उसका वे में कितना परसेंट वृद्धि होगा। ये कई तरीका से क्वेश्चन बनता है। हम आपको ये पहला तरीका लिख देते हैं। पहला तरीका, 2-3 तरीका आपको हम ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए बताएंगे। आपको जो बेहतरीन, जहाँ भी इस टाइप का हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको कई तरीका हम बताए थे क्वेश्चन बनाने के लिए। आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप बनाइएगा जल्दी बनाने के लिए। देख लीजिए, इसका हम 2-3 तरीका बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला नंबर में था एक्सपेंडिचर दिया था 5, सेविंग दिया था 1, तो हम सोच लिए कि ये 6 होगा। इनकम मतलब खर्च प्लस बचत बराबर आय होता है, तो ये समझ गया ऑटोमेटिक ये 6 होगा ही। अभी आपको हम बता दिए कैसे होता है, इसमें सोचना नहीं है कि कैसे 6 हुआ। उसके बाद देखिए, मान लेते हैं इसको 500 कर देते हैं। क्या कर दिया इसको? 500। आप पूछिए काहे किए, देखिए हम अभी इसको 600 हो जाएगा। खाली सब तरफ 100 से गुना कर दिए, कर सकते हैं, फिर काटिएगा तो देखिए खत्म खत्म खत्म, 5 1 6 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आय को, क्वेश्चन में देखिए लिखा है आय को 25% बढ़ा दिया जाए। आय का 25% बढ़ा दिया जाए, तो इसका जो 25% बढ़ाइएगा तो कितना होता है पता है आपको? 600 का 25% कितना हुआ? 150 होता है। निकालने आता है? कैसे निकालते हैं? 10% कितना हुआ? 60। 20% 120 हुआ ना। 5%, अगर 10% 60 है तो 5% 30, तो 150। इसलिए हम आप बताएंगे ना आपको ये 150 कैसे लिखे, सीधा लिखेंगे।
अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि 600 का 25% कैसे निकालते हैं, तो आप चले जाइए, बेसिक कैलकुलेशन लिखा होगा, परमवीर बैच जहाँ शुरू होता है वहीं पर बेसिक कैलकुलेशन लिखा होगा, वहाँ से जाकर के आप 2 क्लास बेसिक का है, वहाँ से जाकर देख लीजिए, ये सब में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा ये सब चीज़ करने में। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि उसका बचत में 15% बढ़ा दिया जाए। तो 100 का 15% कितना होता है? 15 होता है। तो बोल रहा है सेविंग में कितना परसेंट का बढ़त होगा, मतलब सॉरी एक्सपेंडिचर में, ठीक ना। मान लेते हैं x% का बढ़ेगा, एक बार देख लीजिए उस टाइप का क्वेश्चन फिर बनेगा। आप कर दीजिए, जोड़ दीजिए खाली x + 15 बराबर 150 हुआ ना। x बराबर कितना निकल जाएगा? 135। ये 135 अभी बढ़ा नहीं, आप जो देखेंगे कि खर्च पर कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 135 किस पर है? 500 पर है। किस पर है? गुना 100, प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं, कितना परसेंट हो जाएगा? 27%। अभी आपको 2-3 तरीका हम बताएंगे, जो अच्छा लगे वो बनाइएगा। एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार फिर से हम बताते हैं, एक बार लिख लीजिए, पहले इसको आप लिख लीजिए, हाँ जल्दी जल्दी लिख लीजिए। आप लोग भी लिख लीजिए सब। देखिए लिखिएगा क्वेश्चन को तो भूलिएगा नहीं, तो अभी तो समझ लीजिएगा, बोर्ड पर बता रहे हैं तो बाद में भूल जाइएगा। आप यहीं पर कितना का समझ में नहीं आएगा कि 600 का कर दिया, गुना कर दिया 100 से, बस 600 को 25% 150, 100 को 15% 15 होता है। यहाँ x मान लिया, x + 15 बराबर 150 बराबर x बराबर 135। 135 कितना पर? 500 पर, कहा कि कितना परसेंट बढ़ गया? 27% बढ़ गया। लिख लिए। सेम क्वेश्चन को अभी दूसरा तरीका से बताते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, देखिए दूसरा तरीका से। ये 6 कैसे लिखे तो आप समझ गए होंगे, 6 कैसे लिखे। तो अगला हम देखिए, जिसको बोल रहा है बढ़ने के लिए उतना गुना कर देंगे। कितना कह रहा है कि आय का 25% बढ़ा दिया जाए, तो तभी 600 नहीं करेंगे, सीधा 25% बढ़ा दिया, मतलब 25 से गुना यहाँ करना है। उसके बाद बोला सेविंग को 15%, 15 से गुना यहाँ करना है, और यहाँ x से गुना करना है। यहाँ कुछ नहीं बोला तो x से गुना करेंगे। हमको बोल रहा है कि खर्च में बताइए कितना परसेंट का वृद्धि होगा। खर्च में क्या है? ये एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, सेविंग मतलब बचत, इनकम मतलब आय। तो हमको बोल रहा है खर्च में, तो देख लीजिए यहाँ से आप गुना कर दीजिए सबका। कितना हो जाएगा? 5x + 15 बराबर 150 होगा, ठीक है। 5x बराबर 135, x बराबर 27। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही हम बनाएंगे, आपको बताने के लिए हम बता रहे। हम जो आगे क्वेश्चन बनाएंगे ये सेम नियम, देखिए बहुत इजी है, सीधा जिसका बारे में बोल दिया है उसको उतना से गुना करेंगे। हाँ यही बोल देता है कोई 15% से घट रहा है तो -15 से गुना करते, याद रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन बोल देता है अगर 25% से घट रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन में बढ़ रहा था तो इसलिए हम गुना किए प्लस से, यहाँ अगर घट रहा था तब -25 करते, ठीक ना, तो बराबर -150 हो जाता। यहाँ देखिए आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा नंबर है इस साइड में, अगर यही माइनस में आता तो ये लिखते घट रहा है, मगर ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक ना। देखिए ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरा मेथड, ये दूसरा तरीका था, ठीक ना। अभी यही सेम क्वेश्चन का हम तीसरा मेथड से आपको बताया। अभी तो 2 तरीका, पहला मेथड आपको समझ में आया, 0-0 कर दिया था सब जगह। देखिए अब तीसरा मेथड किस तरीका बनते हैं, इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड, मिक्सचर। एलिगेशन से इसको क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक ना, बढ़ा या घटा है, ठीक ना, बढ़ा या घटा है, देख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे सेविंग, क्या लिखेंगे? सेविंग, मगर बढ़ा या घटा। और यहाँ लिखेंगे इनकम, वो भी क्या लिखेंगे? बढ़ा हो या घटा हो, ठीक ना। और यहाँ क्या होगा? ये सेविंग होता है, मगर ये रेशियो में होता है, क्या होता है? रेशियो में बढ़ल घटल नहीं रहता है। यहाँ क्या रहता है? एक्सपेंडिचर रहता है। एक बार देख लीजिएगा, जब हम आपको मिक्सचर पढ़ाएंगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, देख लीजिए। क्वेश्चन में था कि 25% उसका वेतन को 25% बढ़ाया जाता है, मतलब यहाँ 25 होगा ना। यहाँ बना दे, यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन को, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। और यहाँ इसके बारे में तो पूछिए रहा था, तो यहाँ x मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ सेविंग में पूछ रहा था कितना परसेंट का बढ़ रहा है। क्वेश्चन में था सेविंग वेतन कितना, 15%, यहाँ 15% बढ़ रहा था। ये हो जाएगा 25% होगा ना। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए इससे इसको घटेगा तो कितना होगा? ये 10 होगा। यहाँ तो पते नहीं क्या होगा, 25 - x होगा, मगर इसका रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में 5:2 सेविंग और एक्सपेंडिचर का।
है ना, 5:2 है, देख लीजिए 5:1, 5:2 ने 5:1 है ना। तो ये इससे कितना गुना है, दुगुना है। तो यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा, दोगुना। अगर दोगुना ये होगा तो यहाँ पक्का 27 हुआ होगा, तभी 27 में से 25 हुआ होगा, तो यहाँ 2 होगा। यहाँ देखिए 15 में से 25 गया था 10 हुआ, तो यहाँ अगर ये दुगुना इसका है तो ये भी यहाँ दुगुना होगा, तो दुगुना होगा तो पक्का यहाँ 27 हुआ होगा, तभी ये 27 में से 25 कटिएगा 2 होगा। समझ गए, लिख लीजिए, आपको लिख लीजिए, कभी काम आएगा ये सब चीज़, लिख लिया। हाँ, बस आपको हम बताने के लिए 2-3 मेथड बताते हैं। क्वेश्चन एक ही मेथड से कोई से बनाएंगे, आपको जब जिससे बनाना हो बनाइएगा। थोड़ा आपको बोरिंग सा लगता होगा कि ये क्या लिख दिए हैं, पूरा बोर्ड भर दिए हैं। एक बार आप लिख लीजिए, जब हम एलिगेशन बताएंगे तो आपको ये सब आसान लगेगा। हलवा लगेगा, हलवा, हलवा खाने में जैसे दिक्कत नहीं होता है, जैसे निकलती जाइए वैसे ये हलवा लगेगा, ठीक ना। हमारा काम है 2-3 मेथड बताना, एक ही मेथड से आपको बताते चल जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या बता रहे। 2-3 मेथड बता दिया। अभी हम इसी तरीका हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताए थे, 2-3 मेथड बताए थे, आपको जहां जो मन हुआ वो यूज करके निकलते चले गए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनाइए 2 नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो अब क्वेश्चन धराधर बनाते हैं। आपको बेसिक तो समझाना जो था, जो समझ आ दिए। आप क्वेश्चन में टाइमिंग नहीं देना उतना, 1 से 2 क्वेश्चन और देख लीजिए किस तरीका हम बनाते हैं। 2 नंबर आप ट्राई कीजिए। थोड़ा हम बोर्ड साफ करने का जुगाड़ करते हैं। बना लिया 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनु अपनी मासिक आय, अच्छा, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करते हैं। यदि उसकी मासिक आय को 20% वृद्धि होती है तो उसका मासिक बचत में, यही क्वेश्चन है जी। कितना नंबर क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। राम है ना, क्या तो बोले अनु कहाँ से आ गया 2 नंबर में। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। उसकी आय में 10% वृद्धि होती है, उसका व्यय में 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितना % वृद्धि होगा। देख लीजिए किस तरीका हम बनाते हैं। अभी एक आपको बताए थे क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम होता है ना। खर्च प्लस बचत प्लस आय बराबर, खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है, आय। तो इसी दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 3:2। ये क्या हो जाएगा, 5 होगा ना जी। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन क्या कर रहा है कि यदि इनकम में 10% का बढ़ाया जाए, उसके आय में 10% वृद्धि, तो यहाँ गुना कर देंगे 10 से, ठीक ना। उसके बाद कुछ पढ़ते जाइए, लिखते चलिए। उसके बाद वे में 12%, वे मतलब एक्सपेंडिचर में ना, यहाँ 12% है ना। तो बोल रहा है क्या, बताइए उसके खर्च में, मतलब बचत में पूछा है, खर्च में। तो अब कर दीजिए बस, क्या हो जाएगा यहाँ 36 प्लस कितना हो जाएगा, 2x बराबर 50, 2x बराबर 14, x बराबर 7। क्या होगा, 7% से वृद्धि हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तभी तो बताने के लिए आपको हम 2-3 मेथड बताए, मगर ये मेथड से सीधा जितना बोल रहा है आप 3 और 2 ये तो समझ गए 5 कैसे लिखते हैं। खर्च प्लस बचत बराबर आया होता है। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं, 30 रुपया खर्च करते हैं तो 70 रुपया बचाते हैं, नॉर्मल बात है। या अगर 70 रुपया हम खर्च करते हैं, अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 30 रुपये बचाते हैं। अगर ये बंदा 3 रुपया खर्च किया तो 2 रुपया बचाया होगा, तो इसका इनकम 5 होगा, है ना जी। अगर ये 3 रुपया खर्च किया, बोल रहा है एक्सपेंडिचर 3 रुपया हम खर्च किए, 2 रुपया बचाए, तो 5 रुपया कमाया होगा। इसमें सोचना क्या है, कुछ है इसमें सोचना नहीं है। चलिए आगे बनाते चलिए। 3 नंबर बनाइए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, दिक्कत बात है। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए,
अपने भैया भौजी यार तक पहुंचाया कीजिए जो तैयारी करते खासकर CGD का। अच्छा, अब आया अनु वाला नाम क्वेश्चन। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में इतना। बनाइए पहले क्वेश्चन, देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन को सोचना है। बोल रहा है अनु अपने मासिक आय का 68% खर्च करता है। मासिक आय का मतलब एक महीना में जितना कमाए हम, तो अगर मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इनकम अगर 100 हुआ तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, खर्च उसका 78 होगा। 78 था ना ये, 68। अगर एक्सपेंडिचर, अगर उसका इनकम मतलब उसका आय अगर 100 है तो खर्च करता है, यही क्वेश्चन बोला है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला लाइन क्वेश्चन में यही बोला है कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। तो अगर अनु 100 रुपया कमाता होगा तो 60 रुपया खर्च कर देता होगा। यहाँ काट लीजिए, 17 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार में, यहाँ 17 हो जाएगा। एक बात आपसे हम पूछ रहे हैं, आप बोलिएगा, अगर यहाँ एक्सपेंडिचर हम बोल दें और यहाँ सेविंग बोले तो यहाँ इनकम बोले, यहाँ इनकम होता है इसका बराबर होता है ना। अगर ये बोल दिया है कि ये 17 है तो ये सेविंग, ये अगर 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें क्या सोचना है। हाँ, अगला लाइन देखिए, अब क्वेश्चन बनेगा। अगला लाइन क्या बोला है, अगला लाइन कुछ बोला होगा फिर आगे में। अगर मासिक आय को 20% वृद्धि कर दिया जाए, मतलब गुना 20 से, और आगे मतलब 75/8 ना, 75/8 से गुना कर दिया जाए तो बताइए सेविंग में ना कितना परसेंट अथी, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। मान लीजिए एक्स, अब यहाँ से कर दीजिए सब कुछ, यहाँ से कीजिए, यही हो जाएगा 17x प्लस 875 बराबर 500। यही कौन जी 17x बराबर कितना हो जाएगा, 17x बराबर 425, x बराबर 25 हो जाएगा। हाँ 25 से होगा ना, 17 दूना 34, 8 17 85। ठीक है, देख लीजिए आप लोग भी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत। चलिए अनु वाला भी क्वेश्चन निकलिए गया। अब राजू भाई आया है, बनाइए, लिखिएगा, लिख लीजिए। ये 3 नंबर क्वेश्चन था, नंबरिंग शायद नहीं दिख रहा है, ये 3 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है ना, आगे बढ़ा लिखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग भी बनाते चलिए। देखिए परसेंटेज में आपको कुछ वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे 625% कैसे निकालते हैं, मतलब ये सब हम आपको निकालने के लिए एक बेहतरीन तरीका, और याद भी कराएं। ऐसा कि नहीं याद कराएं हैं कि यहाँ आ रहा है क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। याद कराएं, और किस तरीका याद कराएं, जिस तरीका आप अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर याद करते हैं उस तरीका उसको याद करना है। ये हम आपको बता रखे हैं, आप कैसे याद करते हैं आपको डिपेंड करना है। जिस तरीका नहीं भूलते हैं, कोई भी नहीं भूलता है, एक बार बता दे, भूलना कहाँ है जी। नंबर लेने के लिए लोग इतना पीछा करते हैं, भूलने के लिए ही। लिखिए आगे क्वेश्चन है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और क्या लिखा है जी आगे, उसके व्यय में का 70% वृद्धि होती है तो बचत में कितना परसेंट। बना लिए, क्या लिखा है, राजू भाई है, राजू उसकी आय में 20% अधिक है। राजू की आय उसके व्यय से, अच्छा व्यय से, अगर उसका एक्सपेंडिचर मान लेते हैं हम 100 है, खर्च व्यय वही नहीं बोलते हैं खर्च का, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा। इधर देखिए, अगर राजू का खर्च 100 हुआ तो उसका इनकम मतलब आय कितना होगा, 120 होगा। क्वेश्चन में दिया है ना, उसका व्यय से 20% अधिक है, तो यही कि उसका 20% अधिक हो गया। अब इसको काट दीजिए, कितना कटेगा, 4 से कट जाएगा, और कट कटेगा
5 और 6 हो गया ना। अब लिख लीजिए, ये लिख लीजिए एक्सपेंडिचर, यहाँ क्या हो जाएगा सेविंग, खर्च प्लस बचत बराबर इनकम मतलब आय। अगर ये 5 का खर्च कर रहा है, 6 का बचा रहा है, 1 का आय क्या होगा, अच्छा सॉरी 1 का बचत क्या होगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उसकी आय को 70%, क्या बोल रहा है आगे जी, उसकी अंक यदि उसकी आय में 60%, तो यहाँ गुना कितना से हो जाएगा 60%। आगे क्या है वे में 70%, मतलब यहाँ 70%, और बचत में कितना यहाँ दिख रहा है जी, कितना होगा यहाँ लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 350 प्लस x प्लस बराबर 360, x बराबर 10% का। किस चीज़ में क्वेश्चन पूछा था देखिए तो एक बार, SSC सीजल और वो 2019 का क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत हुआ, सिंपल है। क्या दिक्कत है भैया, जो बोल रहा है यहाँ जिस एक बोला हमको कि आय से 20% अधिक है, मतलब एक्सपेंडिचर से उसका क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर खर्च जो है वे से 20% इसका आय ज़्यादा है, तो ये 100 मान लिए, जो बोलेगा उसको 100 मान लिया, चाहे उससे घटे बढ़े उसके बाद घटा बढ़ा देंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। कितना नंबर 4 नंबर क्वेश्चन था, बनाइए 5 नंबर क्वेश्चन आप। पाँच नंबर तो बनना चाहिए। जो बोले देखिए आराम से पेन उठाना है। 30 सेकंड में क्वेश्चन में कितना समय लग सकता था, अगर आप पहले से जानते थे 30 सेकंड काफ़ी है इस क्वेश्चन बनाने के लिए। ये क्वेश्चन कितना नंबर है, 5 नंबर है। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि यदि क्या यदि नहीं है भाई, लिखा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, बचत में 10% कमी होती है, तो उसके व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। सेम टाइप क्वेश्चन बोला राघव है अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय का 80% खर्च करता है, तो मान लेते हैं इसका इनकम जो होगा 100 होगा और खर्च करता है तो मतलब 80 होगा। यहाँ से काट देते हैं 4 से 25, यहाँ और कटेगा जी, ये ख़त्म, ये 5 से 4 हो जाएगा, यही ना होगा। अगर इसका इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ लिख देते हैं, खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है आय, यही ना। अगर इसका इनकम 5 है, ये बंदा 4 रुपया खर्च कर रहा है तो 1 रुपया बचाया होगा, यही ना है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 80%, यदि उसकी क्या लिखा, अच्छा हाँ उसकी यदि उसके आय में 12% वृद्धि हो जाए और सेविंग में लिखा है कुछ हो, उसका सेविंग में 10% कमी -10, तो बताइए उसके खर्च में कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगा, यही पूछा होगा। कर दीजिए 4x - 10 बराबर 60, 4x बराबर 70, x बराबर 17.5, 5 की 4 5, ठीक ना, यही हो जाएगा। यहाँ कमी बोला था तो यह माइनस दे दिए, ठीक ना, ये तो समझाए थे तभी शुरू में। लिख लीजिए, लिख लिया हाँ, 5 हो गया। 6 नंबर बनाइए आप, लिख लिए थे, सेम टाइप क्वेश्चन है, बनाते चलिए जल्दी जल्दी। छः नंबर क्वेश्चन, आप लोग भी बनाइए, सब 6 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि है, जबकि उसकी व्यय में 25% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत में कितना % की वृद्धि या कमी होगी। बनाइए, देखिए आपको बनना चाहिए क्वेश्चन।
नहीं बने फिर भी बनाइए। कैसे पीछा करते हैं जी, नहीं नंबर मिला फिर भी पीछा करते हैं। अगला दिन बन जाए, उससे अगला दिन मिल जाए, कभियो भाग पलट जाए। हम लोग जो पढ़ते थे इंटर में, तो उस टाइम टीचर जो था हम लोग का, केमिस्ट्री वाले खास करके सर, तो वो बोलते थे कि अरे थोड़ा झीट झाट में आया करो, झीट झाट में आया करो। काहे कि बगल में जो है गर्ल हॉस्टल पड़ता है, तो गर्ल हॉस्टल जो पड़ रहा है तो तू उधर से निकलेगा तो थोड़ा कम तुम लोग का नसीब खुल जाए, कोई कहना मुश्किल है ना। तो इसलिए कोशिश क्या कीजिए, ठीक ना, समझ गए ना क्या कहना हम चाह रहे हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश होगा कैसे नहीं, बनेगा कैसे नहीं भैया, क्या है इसमें कुछ है थोड़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अपनी आय का 65% खर्च करता है। मान लेते हैं आय 100 होगा तो 65% खर्च कर देता है। काट लेते हैं क्या हुआ, ये 5 से 20 बार में, 5 से 13 बार में। आप लिख देते हैं यहाँ एक्सपेंडिचर, खर्च, सेविंग, बचत, इनकम, यही क्वेश्चन में था। उसके बाद हम क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किधर गया, हाँ क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसकी आय में उसके आय में 20.1% वृद्धि कर दिया जाए, क्या हो जाएगा भैया। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ये 13 है, ये 7 हो जाएगा, तो ये 20 होगा। इसमें कितना है 20.1%। आगे क्वेश्चन में और कुछ दिया होगा, 25% हुए में, इसमें 25%, अच्छा इसमें 25%। तो अब हमको पूछ रहा है इसमें क्या होगा, यही ना। हाँ इसको मान लेते हैं x, ये गुना कीजिएगा तो कितना होगा 242। इसका गुना कीजिए तो कितना हुआ 1 2 2 2 2 4 400, हाँ 202 हुआ। 20.1 गुना कर दिए, ये 0 0 खत्म, 1 2 2 0 2 2 4, ये ना हुआ 402 हुआ ना। यहाँ इससे गुना किया कितना हुआ, इसका उसका गुना कितना हो गया है 325 दिख रहा है यहाँ तक जी। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ये तो देखिए गुना गुना में क्या बताना, यहाँ हो जाएगा 325 प्लस 7x बराबर 402, कितना हो जाएगा ये 7x बराबर 77, x बराबर 11। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। लिख लीजिए, गुना करने में मिस्टेक मत कीजिए, गुना कीजिएगा मिस्टेक गलती हो जाएगा। क्वेश्चन बना लिए, कितना नंबर क्वेश्चन था। चलिए मोनिका भाभी वाला क्वेश्चन आया, बनाइए। तो हमारी बगल में रहती है एक मोनिका भाभी, उसी के क्वेश्चन है 7 नंबर। बोल रही है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत में 15% की वृद्धि हुई। वही सेम क्वेश्चन है, हैं जी, अलग तो क्वेश्चन नहीं है। ठंडा बढ़ गया है, फिर भी आप लोग को लगता है वो टी-शर्ट में कैसे पढ़ाते हैं। रूम बंद रहता है जहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ वीडियो शूट हो रहा है वहाँ रूम बंद रहता है चारों तरफ से, तो हवा तो आ नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। आप लोग वीडियो को दबा के शेयर क्या कीजिए, ठीक ना। वीडियो को शेयर में कमी मत छोड़ा कीजिए, दबा के शेयर कर दिया कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, बन गया। लिखल था मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करता है। अगर मान लेते मोनिका का आय कितना है 100 है, तो ये खर्च कर देता है कितना का 72 का। तब काट देते हैं 25 18, सही है। यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे सेविंग, यहाँ लिख देते हैं इनकम। अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 7, तो ये 25। आगा क्या बोल रहा है, आगा भी कुछ क्वेश्चन में बोला होगा। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि, यहाँ पर आय में अगर 20% वृद्धि कर दे और उसकी बचत में 15%, तो बोल रहा है उसके एक्सपेंड खर्च में, तो उसके खर्च में कितना % की वृद्धि हो गया। तो ये मान लेते x, ये क्या हो जाएगा 18x प्लस 105 बराबर 500, यही होगा जी। तो 18x बराबर क्या होगा 395,
395, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लगभग हमें आंसर दे रखा है क्या, 21 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 9 है ऑप्शन में, है ना। 21 देखिए, 18 दूना 36 और 3 6, मतलब दुगुना होता तो फिर होता था 3 हुआ, यहाँ 6 रहता तो हो जाता 32 बार में, तो एक हल्का कम है तो इसलिए 9 दे दिए, आंसर में है। चलिए ठीक, लिख लीजिए, लिख लिए। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन खत्म, 8 नंबर क्वेश्चन से जाना है ना। बड़ी बड़ा सा लिखल है पूरा जी 8 नंबर क्वेश्चन, इतना हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन का। नहीं तो पढ़ना ही हम 2 मिनट खत्म हो जाएगा। आप लोग भी देखिए क्वेश्चन को अच्छा से। आठ नंबर क्वेश्चन क्या क्या दियल है ये लिख देते हैं हम। क्वेश्चन में था, इन मुद्दे पर एक वर्ष में इन खर्च 4:3:2 के अनुपात में है, यही ना। एक्सपेंडिचर क्या है, 4:3:2 के अनुपात में। अगला बात क्या कर रहा है, कच्चे माल की कीमत में 10% बढ़ जाता है, मानते इसमें 10% बढ़ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी कर रहा है कि इसमें 8%, इसमें 8% बढ़ जाता है, परंतु अतिरिक्त खर्च में 5% घट जाता है, इसमें 5% घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, 4:3:7:2 9, 9x बराबर हो जाएगा, होगा ना। नहीं कुछ होता था बराबर होता था ना, उसका जितना है उसका बराबर उतना। तो आप देख लीजिए यहाँ से, यह हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 24 माइनस 10 बराबर 9x, जो खत्म हुआ खत्म कर दीजिए, 14 54, 9x बराबर 54, x बराबर 6, यही होगा, ठीक ना। पढ़िए क्वेश्चन लिख लीजिए, सेम यही कर, जो जितना लिखे इतने बात करा। आप पढ़िए क्वेश्चन के तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहा था। क्वेश्चन बड़ा सा दिया हुआ है, बोर्ड पूरा लगा था क्वेश्चन, इसलिए लिख दिए यहाँ पे जो बढ़ रहा था। क्वेश्चन में देख ले क्या क्या बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था 10%, ये 8%, ये 5% घट रहा था। बराबर पूछा था टोटल में क्या होगा, टोटल में मतलब 9 होगा, 9x को मान निकाल लिया, लिख लिया। चलिए सेम क्वेश्चन है 10 नंबर शायद, अच्छा 10 नंबर अलग क्वेश्चन है। हाँ बनाइए 10 नंबर क्वेश्चन, तब ट्राई कीजिए थे, रिमेनिंग बेस्ड क्वेश्चन है क्या। ये 10 नंबर क्वेश्चन भी कई मेथड से बनाया जाता है, या तो 100 मान लीजिए, अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा हाँ 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर वही क्वेश्चन है जो अभी बताएं, सेम उसी पर आधारित है। देख लीजिए एक बार बना करके था। 9 नंबर क्वेश्चन आप सब आदमी बनाइए, या नंबर हम लिख देते हैं 9, सबको बनाना है 9 नंबर क्वेश्चन को। चलिए हम एक बार पढ़ देते क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है। लाइटिंग और कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल के किए जाने का वह 12-17-3, चावल मछली तेल लिखा है, चावल 12-17-3 चावल मछली तेल का, यही क्वेश्चन दे रखा था। यदि अनुपात में इन वस्तुओं की मूल्यों में 20%, 30%, 50% की वृद्धि होता है, इसमें 20% की वृद्धि हो रहा है, इसमें 30% की वृद्धि हो रहा है, इसमें 50% की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 17-3-20 बराबर कितना हो जाएगा, ये 32। अगर टोटल पूछते तो 32, यहाँ हो जाएगा 32, x% यहाँ वृद्धि हो रहा है। ये सब क्या होता था, गुना होता था, तो ये इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 240 प्लस 510 प्लस 150, यही बन जी बराबर 32 x। यहाँ से इसका बट्टे में चल जाएगा 32, यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए जो भी होगा, यहाँ से आपको कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। लिख लिए हैं, ऐसे बना लिए हैं, यहाँ से 32 से भागा दे दीजिएगा, जो भी होगा वो निकाल लीजिएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन रिमेन बेस, शेष पर आधारित क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, एक अलग टाइप है 10 नंबर क्वेश्चन। ये लिख लिए थे ना,
10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन हम खुद बता रहे हैं। दस नंबर क्वेश्चन से बोला नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार देख लीजिए इधर रिमेनिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। अगर बोल दिया आपको कि कोई किसी का 100% संपत्ति है तो 20%, जैसे कोई मासिक वेतन 100% है, मान लेते हैं कोई 100% है, कुछ होगा वेतन, मान लेगा 20% मनोरंजन पर खर्च किया, 30% क्या हुआ डांस देखने चल गया, 50% अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा लिया। तो इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि कभी मासिक ये गर्लफ्रेंड के घुमाने में कितना % खर्च किया टोटल का बताइए, या इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ देता है या इस पर क्वेश्चन पूछता है। यही सेम क्वेश्चन में बोलता है कि जैसे 100% मासिक वेतन इसका है तो बोल लिया कि 20% खर्च हो गया उसका घर बनाने में, तो इसका 20% खर्च होगा तो कितना बचा, ये आप 80 बचेगा। बोलेगा इसका शेष का 10% खर्च हो गया, शेष का फिर 10% खर्च हुआ, तो अब कितना बचा, इसका कितना हो जाएगा 8 तो ये 72 बचेगा। समझ कैसे ये समझ गए किस तरीका 72 लिखे यहाँ पे। तो इसी टाइप का पूछा जाता है, या 100 में ये रिमेनिंग है शेष पर आधारित, ये टोटल में देता है कि 20% खर्च किया, 30% खर्च किया, 50% बताइए तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, या इसी में रहता है 100% हुआ उसका 20% हम मकान किराए पर दे दिए, मान लेते हैं इसका 20% क्या है मकान के किराए पर। तो उससे बोलते फिर पूछता है कि शेष का 20%, फिर जैसे शेष का 10%, तो इसका 20% 80, इसका 10% 72, इसी टाइप का भी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 10 नंबर क्वेश्चन से बनाइए। 10 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए, 10 नंबर क्वेश्चन। और क्या होगा, हड्डी जा गया है गला लंगा, इसको बोलते केल्विक, सबसे कमजोर हड्डी यही होता है केल्विक। हौसली बनाइए। 10 नंबर क्वेश्चन था। एक और रेशियो मेथड हम बताएंगे, ये दोनों मेथड बताते हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन जो अभी बताएंगे आपको दोनों मेथड्स बताते हैं, बस आपको बनाना है। कहाँ गया भैया 10 नंबर क्वेश्चन। हाँ, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू पर खर्च करता है। यदि 3600 रुपये का बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। देख लीजिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष वाला है। अगर मान लेते हैं कुल आय अगर इसका 100 होगा तो 20% क्या किया, ये मकान किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80, इसका 70% ये क्या किया, कोई दूसरा काम 70% किस पर खर्च किया है, घरेलू मदों पर, ठीक ना। तो अब इसका बच कितना जाएगा 56, तो इसका 70% हुआ, तो बचा कितना, कैसे निकाल, 80 में से 56 घटा दीजिए, 56 तो इसका ना हो गया हो कितना 24%। अब देखिए बचते बराबर दिया था, 24% का मान दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 3600। हमसे पूछा है क्या 100%, कुल ना 100% का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। 4% का मान कितना होता है 1/25, यहाँ लिख सकते थे 6/25, इसका 3600, इसको 600 गुना, इसका भी 600 गुना कर लीजिए, जो भी आ जाए कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 24% बराबर 3600 तो 100% बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका हम अभी रेशियो मेथड से बताते हैं। ये तो 100 मान का हुआ अभी जो बताए थे, इसको रेशियो मेथड से कैसे बनाइएगा ये देख लीजिए। समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं पता हम बनाते चले आपको समझ में आती नहीं रहे। देखिए लिखेंगे यहाँ पहले अब बाद में, ठीक ना, बाद में बचत जो होता है। तो पहले के 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया ना, तो 20% का मान कितना होता है, 20% का मान 1/5, अगर ये 5 खर्च कर दिया, ठीक ना, बचत कितना किया 4 का 1 जी, 5 खर्च कर दिया, नहीं सॉरी 5 में से 1 खर्च किया, पहले 5 था टोटल, तो 5 में 1 खर्च कर दिया, 20% मतलब क्या हुआ 5 में 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 4, टोटल 5 था, अगर यहाँ जो होगा ना उससे घटा देंगे, 1 खर्च कर दिया तो 4 बच गया। आगे हम क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 5 में से क्या हुआ 1 घट जाएगा, ठीक ना, 5 से 4 हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है 70% घरेलू पर, तो 70% मतलब क्या 70/100 यही ना होगा जी,
मतलब 7/10, तो 10 से कितना बचेगा, ये 7 खत्म हो 3 हुआ। अब देखिए कर दीजिए, इसको कर देते हैं, 50 हो जाएगा ये 12, इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दे रखा है 3600, कितना दिया था 3600, तो ये गुना कितना हो जाएगा, ये गुना है 300 गुना है, तो यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा 300, मतलब 15,000, 1 2 3, यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए रेशियो मेथड पर, देख लीजिए रेशियो मेथड पर 20% मतलब 1/5 होता है, तो 5 में कितना खर्च किया, 1 खर्च किया, ठीक ना, बचा कितना 4 बचा। वैसे ही 70/100 मतलब 7/10, तो 10 में कितना खर्च किया 7 खर्च किया, बचा कितना 3 बचा, ठीक ना, मिटा देना, लिख लिया है क्वेश्चन। ये था 10 नंबर क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी बनाइए था 11 नंबर क्वेश्चन, सेम यही पर क्वेश्चन है रेशियो मेथड से। 11 नंबर क्वेश्चन बनाइए, पढ़ देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हम। अब बनाना है जल्दी जल्दी क्वेश्चन, टाइमिंग अब नहीं देना है उतना ज़्यादा, बहुत टाइम हो गया। कितना नंबर है भैया, 11 नंबर। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि को 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। 20% मतलब 5 से 4, पहले 5 था तो कितना 20% खर्च कर दिया, कितना बचा 4 बच गया। उसके बाद 5% परिवहन पर, 5% मतलब 20 से 19, आगे लाइन कुछ क्वेश्चन में और बोला है, देखिए क्या लिखा है। उसके बाद 120 रुपया दान कर दिया, तो 120 रुपया इसमें कहाँ कुछ लिखेंगे, अच्छा दान कर दिया, तदना उसके पास 1400 रुपया शेष बचा, तो उसके पास द्वारा परिवहन में किए गए खर्च कितना बताइए। देखिए ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, किस चीज़ में पूछा होगा यही क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्या क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। उसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिया, तो ये परसेंटेज में दान के कहाँ से, कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें लिखाने का। उसके बाद उसके पास 1400 रुपया बचा। अगर एक बात बताइए, यहाँ अगर 5 से 4 हुआ, 20 से 19 हुआ, तो यहाँ जो ये कितना हो जाएगा 100, ये 76, तो ये जो 1400 रुपया बचा है, अगर 120 रुपया ये दान नहीं किए रहते तो ये टोटल बचता, यहाँ पर बचता ना। ये जो 120 रुपया बोल रहा है दान कर दिए, अगर यहाँ पे अगर ये 120 रुपया नहीं दान किया रहते तो ये 1400 या 1520 रुपया बचता, तो यही इसका बराबर हो जाएगा, ठीक ना। कितना गुना हो जाएगा 20 गुना ना, यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा 20 गुना, कितना हो जाएगा 2000। मगर आगे लाइन को और कुछ क्वेश्चन में दिया था, और पूछा था क्वेश्चन में हमसे, क्या यही पूछा था क्वेश्चन में कि आगे और पूछा है, लिखा है तो परिवहन पर किया गया खर्च कितना है, तो परिवहन पर कितना खर्च कर रहा है देख लीजिए, इधर यहाँ बना देते हैं 2000, तो टोटल इसका इनकम हो गया। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च किया, तो 80% किया होगा परिवहन पर। मगर अगला लाइन और कुछ लिखा है, मगर 1/5 इसका 1/5 किया है, मतलब 1/20 हुआ ना। आप काट दीजिए 1 2 3 1 2 3, ये 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा 80 बच जाएगा। ये क्वेश्चन को देखिए और समझिए, आपको समझ में आया, नहीं तो हम फिर से रिपीट करके क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन में देखिए लिखा था एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि को 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया और शेष का 5% परिवहन पर, शेष का 5% परिवहन। उसके बाद 120 रुपया दान कर दिया। अगर वो दान नहीं किया रहता तो इसका बराबर बचत करता, तो इसका दान नहीं, मान ली दान नहीं करता तो कितना होता 1520, 76 बराबर 1520, 1 बराबर 20 गुना है इसका, तो इसका हम मान लिए कि इसका कितना इनकम होगा 2000 रुपया होगा। आगा क्वेश्चन हमको आगा लाइन में क्या बोल रहा है, उसके पास उसके बाद द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है, मतलब एक टू द पॉइंट हमको क्या बोल रहा है कि परिवहन पर आप कितना खर्च कर रहे हैं वो बताइए हमको, ठीक ना। तब हम निकालेंगे टोटल कितना था 2000, मगर 2000 में क्या था, वो बोला था कि 20% एक वस्तु को खरीदने में, अगर 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया है तो उसके बाद 80% परिवहन पर क्या होगा, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है। अगर 80% परिवहन पर क्या होगा, तो परिवहन का भी दिया हुआ है लास्ट में, देख लीजिए कि मतलब 5% वो परिवहन पर, मतलब कितना है 5, जो बचा उसका 5% खर्च किया। 20% वो किस पर खर्च किया था, 20% अन्य वस्तु खरीदने पर, तो बचा कितना था 80% का मान। 80% का मान जितना वो बचल था उसका 1/5% परिवहन पर था, उसी 5% मतलब 1/20 लिख दिए 5% के बराबर, काट दिए, कितना हो जाएगा इसका आंसर
80 हो जाएगा। देख लीजिए, इस टाइप का सोचना है। देखिए किस चीज़ में पूछा हुआ क्वेश्चन ये, तब सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, तो देखिए सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचाएगा। एक्स्ट्रा हमको क्या सोचाया, अगर लगता है तो वो 2000 आंसर होता है, नहीं लगा ओ इसका यहाँ कितना आदमी क्या करता है 2000 तो निकाल लेता, उसका 1/20 कर लेता, वहाँ गलती हो जाता है। तो इसलिए 80 पहले तो निकाल लेते हैं कितना हुआ है टोटल, बचल कितना हमारे पास, उसका 1/20 होगा। ठीक ना, लिख लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया ही नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लिख लिया। हाँ 12 नंबर बनाइए, तब लिख लिया था। कितना नंबर, 12 नंबर। कोई व्यक्ति अपने, क्या लिखा है, मुद्दा अच्छा क्या लिखा है, मुद्रा, पता नहीं क्या लिखा है भैया। कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा को 20% खो देता है, शेष का 15% खर्च करने के बाद उसके पास इतना रुपये बचत होता है। वही 20% खो देता है, मतलब पहले कितना था, 5 था, तो बाद में कितना बचा होगा। 20% का मतलब क्या, 1/5, टोटल 5 था तो 1 खर्च कर गया तो कितना बच गया, 4 बचा, 4/5 बच जाएगा। तब अगला लाइन क्या बोला है, 25%, 4 से 3, ये तो लिखने में दिक्कत नहीं होता है। 20, ये कितना हो जाएगा 12। देखिए किसी ने किसी का मान दिया होगा, उसके पास 480 रुपया बच जाता है, मतलब इसका मान दिया हुआ है, कितना गुना है, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 40 से गुना है जी, कितना हो जाएगा 800, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। चलिए 13 नंबर बनाइए, तो ये भी इजी है, जल्दी जल्दी बनाइए, मिटा देना, मिटा देते इसको। चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है और शेष का 1/3 भाग मकान किराए पर खर्च करता है, और यदि उसके पास अभी भी 1000 रुपया शेष है, अच्छा भैया, तो उसके व्यक्ति का कुल आय कितना है। देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है 2/3 भाग। देखिए क्या लिखा है, 2/3 भाग, तो पहले कितना था, पहले 3 था, तो बाद में क्या था, 2 तो खर्चे हो गया जी। अभी लिखते थे ना 20%, तो 20% का मतलब क्या, 1/5, तो पहले 5 था तो बाद में कितना बचा, 4, ये घट गया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पहले 3 था तो बाद में 2 तो घट गया ना, कितना बचा, 1 बचा। अगला लाइन फिर कुछ लिखा होगा, 1/3, तो 3 था तो क्या बचा, ये 2 बचा, इसका मान कितना हो जाएगा 9, इसका मान 2, इसका मान दिया हो, कितना गुना दिया है, 500 गुना, 1000 बचा तो होता जी, दिया ना क्वेश्चन में, इसका भी 500 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4500। चलिए लिख लीजिए। लिख लिए, मिटा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है 14 नंबर, बनाइए। सेम क्वेश्चन है तो बनाइए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या, जल्दी जल्दी बताते हैं। कितना मिनट का हो गया जी, कुछ 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए। अवनीश अपनी मासिक आय का 2/3 भाग किराए पर, शेष का 3/4 भाग अन्य 2 मुद्दे पर खर्च किया, तो बचे हुए 180। ठीक है, देख लेते हैं। 5 से कितना हो जाएगा 3, अगला लाइन कितना से कितना होगा, 4 से 1, ये 20, ये 3, किसका मान दिया हुआ है, इसका दिया हुआ कितना गुना है, 60 गुना, ये भी 60 गुना, कितना हो जाएगा 1200। चलिए 13 नंबर था, ये 14 नंबर था ना, ये कितना नंबर था, ये 14 नंबर। 15 नंबर बनाइए। अलग टाइप है ना, बनाइए, बनेगा।
क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है? क्वेश्चन बोला है राधा अपनी वेतन का 60% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर। बताए थे बेसिक, जब बता रहे थे शुरू में था इस टाइप का बताए थे ना शुरू में। तो वह करता है माह के अंत में उसके पास बचत होता है। देखिए 40%, 40-20, 50, 50-10, 60, 10, 70 और 10, 80 हो गया ना जी। 80% क्या करता है वो खर्च करता है, 20% बचाता है। तो यही तो दिया है। 20% बराबर कितना है? 1500। हमको किसका मान निकालना है? टोटल 100% का। ये भी 5 गुना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। 100% का मान बोला था ना हमसे निकालने के लिए। हाँ चलिए, कितना नंबर भैया? 16 नंबर बनाइए। सोलह नंबर क्वेश्चन। श्री अपनी वेतन का 35% भोजन पर, अच्छा वही क्वेश्चन है। 5% बच्चों की शिक्षा पर, 35 5 40 हुआ। तो इतना रुपये खर्च किया, मतलब 40% का मान दिया हुआ है। खर्चे का मान दिया है ना, तो कितना किसका मान दे रखा है? 40% का मान दे रखा है, बराबर 17,600। निकालना क्या? टोटल ना। किसका वैल्यू निकालना? 100% का। ये कितना गुना होगा? 2.5 गुना हो जाएगा, तब ना 100% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी 2.5 गुना, मतलब 5/2 गुना। कितना हो जाएगा आंसर इसका? देख लीजिएगा इसका आंसर कितना होगा, कर लीजिएगा कैलकुलेशन खुद से। 40% का वैल्यू इतना दिया था, तो इसका 2.5 गुना ये है 100%, इसका भी ये 2.5 गुना हो जाएगा। 5/2 होगा 2.5, कर लीजिएगा ना। 5/2 है लिखा है वहाँ पर। 44,000 होगा, कर लिए। चलिए 44,000 कर लेते हैं। अब किए होंगे सही तो सही होगा, गलती किए होंगे तो गलती होगा। कितना नंबर? 16 नंबर तक क्वेश्चन बन गया ना। अब किसका बताना है? 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बड़ी लंबा क्वेश्चन है जी, है ना। देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। अरे भाई माउंट है। 13% हिस्सा दृष्टिहीन पर, 12% अनाथ पर, 13 12 जोड़ दीजिए, 14 55 16 कितना हुआ? सब को जोड़िए तो 55% होगा। हाँ तो 45% का मान दे रखा है ना। कितना हो जाएगा 45% का मान? 41,400। हमको बोला है किसका मान निकालने के लिए, देख लीजिए। वो कितनी राशि दान में कितना राशि दे रहा है? 12% ना। तो यहाँ से 12% का मान निकाल लीजिएगा। 45% का मान निकाल लीजिएगा पहले। 45 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना? उससे 12 बराबर जितना भी निकाले, कैलकुलेशन हो जाएगा करना। 55% बराबर क्या लिखा क्वेश्चन? 55% से दान नहीं कर रहा, लिखा हुआ क्वेश्चन माटू। 13% दृष्टिहीन पर एक संख्या को, 12% अनाथ पर। क्वेश्चन में लिखल क्या है? तो अनाथ देखिए लिखल होगा, अनाथों की संख्या का वो कितने % राशि दान करता है? अनाथों की संख्या लिखा हुआ है, देख लिए। तो इसलिए 12% का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक ना। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कितना नंबर क्वेश्चन? 18 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में? ये अपनी मासिक आय का घरेलू खर्च पर 24% मनोरंजन पर खर्च करता है, 16% किसी दूसरे चीज़ पर खर्च करता है, बाकी बचा लेता है। 24 16 कितना हो जाएगा? 40। बचाता कितना है? 60%। तो 18 नंबर क्वेश्चन है ये। 60% का वैल्यू कितना दे रखा है? 3288। 60% मतलब 3/20। 60% 20% मतलब कितना? 1/5। तो कितना हो जाएगा? 3/5 ना। 3/5, ये 3 का वैल्यू दे रखा है 3288। तो यहाँ 5 का वैल्यू निकालना था, निकाल लीजिएगा, हो जाएगा जी। इतना तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा। ये गुना है 1096 बार में, ये सभी गुना कर दीजिएगा 1096 चौधरी का 18। हाँ ठीक है, गुना इससे कर दिएगा तो कितना हो जाएगा? ये कीजिए था 1096 गुना 5 5480, ठीक 5480 ना, कर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद से क्या कीजिए। चलिए आज तक 18 नंबर तक क्वेश्चन कराए हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा बाद के क्वेश्चन के स्पीड से इसलिए खींच दिए कि सेम आपको कराया गया क्वेश्चन है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगे कि बहुत तेज़ी हम कर दिए तो वीडियो को रोक करके आप देख लिया कीजिए, और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। अपना भैया भौजी जो भी आपके दोस्त यार
और क्या बोल दे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपको लगे, जहाँ भी शेयर करना हो कीजिए। फेसबुक पर देखते हैं, कमेंट आवाज़ कीजिए, जहाँ भी करते हैं। ठीक है, आज के पढ़ के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना? चलिए ठीक है।